नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े स्कैम ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल तो बंद हो ही रखा था। अब लोगों को आए दिन लारे लगाए जा रहे हैं। आजकल आजकल कर कर उन्हें सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है। विड्रॉल के नाम पर उन्हें मिल रहा है सिर्फ ठेंगा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, इस समय जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है यानी कि होने वाला है, ट्रेजर एनएफटी के क्या हालात हैं? लोगों के पैसे तो आ नहीं रहे, उसकी क्या जानकारी है आपके पास? देखो प्रहलाद जी, एक दामिनी पिक्चर का बहुत डायलॉग मशहूर हुआ था। सनी देओल जो अदालत में डायलॉग एक मारते हैं कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ट्रेजर एनएफटी अपने निवेशकों को सिर्फ तारीख ही दे रहे हैं, विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेजर एनएफटी ने भी अपना विड्रॉल बंद कर दिया है। आज 8 अप्रैल है, आप नोट कर लीजिए, 8 अप्रैल 2025। अब आपको ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल नहीं आने वाला, क्योंकि जो मिस्टर बिलाल हैं वो स्कैम कर चुके हैं। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का ये स्कैम है और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये। उन्होंने अपने जो निवेश थे, अब वो देना, निवेशकों को विड्रॉल देना बंद कर दिया है। पहले TRC-20 में, फिर BEP-20 में, अब उन्होंने जो सोलोना है उसके माध्यम से जो विड्रॉल देने की बात कर रही हैं। अब क्या हो रहा है, लोगों का जो सोलोना है वो लिंक ही नहीं करवा रहे। लिंक करवाने के लिए इनका एक सिस्टम है कि जीमेल पे पासवर्ड आता है, ईमेल पे पासवर्ड आता है। अब कंपनी पासवर्ड ही नहीं भेज रही, उसे लिंक करने के लिए पासवर्ड, नेविगेटर, जो भी इनके सिस्टम है, जब पासवर्ड ही नहीं आएगा तो लिंक नहीं होगा। अब लोग पिछले, जब से इन्होंने बोला है सलोना सलोना सलोना, अब सलोना लिंक नहीं हो रहा। अब जो इनके प्रमोटर हैं, लोग उनके गले पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं लिंक करो, वो कहते हैं पासवर्ड नहीं आ रहा, लिंक कैसे करें। अब जब लिंक नहीं आ रहा तो लोगों का जो विड्रॉल कैसे आएगा। तो बिलाल ने, जो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, उसने भी अपना एक नया टोकन शुरू कर दिया है। अब वो लोगों को स्विच कर रहा है टोकन में। अब वो भी चाहता है कि जितनी भी ट्रेजर एनएफटी की लाइबिलिटी है, वो भी एक फर्जी टोकन देके अपनी लाइबिलिटी को खत्म करे। दुर्गेश जी, हम अपने जो पाकिस्तान से दर्शक हैं और जो देश के, हिंदुस्तान के कोने कोने से हमें मेल्स के जरिए हमसे पूछ रहे हैं कि उनका क्या बनेगा, उनके पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनके लिए सबसे अहम जानकारी ये है कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम कर चुकी है, उनके पैसे वापस बहुत बड़ी खबर है नहीं आने प्रहलाद, वाली है। ट्रेजर एनएफटी स्कैम कर चुकी है। मैं डंके के चोट पे ऐलान कर रहा हूं कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम कर चुकी है। तो अगर सूत्रों की माने तो ये पता चला है कि बिलाल ने विड्रॉल का टाइम जो 3 दिन से 7 दिन, 15 दिन के बाद अब 300 दिन का शिफ्ट कर दिया है। अब ये अंदरूनी बात है जो भीतर से पता चल रही है कि ये बोला जा रहा है कि 300 दिन के बाद विड्रॉल मिलेगा, 300 दिन तक आपका फंड लॉक रहेगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो लोगों को धीरे 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 इसकी आदत डालना कि एकदम से लोग इकट्ठे होकर मेरे ऊपर कोई एक्शन ना लें, इसलिए ये धीरे धीरे उनको मीठी गोलियां, जिसको पंजाबी में अब ऐसे ही होता है ना प्रहलाद, बचने के लिए अब इधर से उधर थोड़ा समय, थोड़ा समय, थोड़ा समय, थोड़ा ज़्यादा समय। अब 300 दिन तक जो है वेटिंग पीरियड पहुंच चुका है, 300 दिन तक। तो एक इस्लामिक कैलेंडर पूरे 300 दिन का होता है लगभग, उसका उसमें पहुंच चुका है ये। क्योंकि बिलाल जो है पाकिस्तान से संबंध रखता है और ये भी खबर आ रही थी कि वो आईएसआई के साथ उसके तार जुड़ते हैं। तो अब जो जो उसका असली रूप है वो लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। वो अब 5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम करके दुबई पहुंच चुका है, आईएसआई के संरक्षण में है। ये भी बोला जाता है पाकिस्तान के पूरा संरक्षण है जो सरकारी तौर पर मिल रहा है, पर पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसको भी इसने लूटा है प्रहलाद। आम आवाम हमारे पास वीडियोस हाँ, पाकिस्तान से तो भी हैं। कितने लोग जो हैं
दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं ट्रेजर एनएफटी के लिए। मैंने आपको सुबह एक मीम भी भेजा था, कैसे लोग परेशान हो रखे हैं, जो अब उनको सोचने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि एचएचएम से पैसा आएगा, ट्रेजर एनएफटी से पैसा आएगा या नहीं आएगा, बस उनको यही सोचना है। उनका सारा दिन दिमाग इसी में जा रहा है। पर उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, और फ्रॉड हुआ और उन्हें पता भी नहीं लगा। आज भी कुछ लोग, जब हम वीडियो डालेंगे ना प्रहलाद, उनके गुर्गे जो होंगे, जबकि उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है, वो बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या पता, आप बकवास कर रहे हैं, आप बकलोल हो, पता नहीं कौन कौन से शब्द यूज करेंगे। भाई, आपने हमें जो कहना है कह लीजिए, पर आप समय रहते जाग जाइए, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए, लोगों को फिशिंग करना बंद करिए, और रब दा वास्ता, भगवान का वास्ता आपको, कि आप लोगों के खून पसीने की कमाई बिलाल जैसे, रोहित शर्मा जैसे लोगों के चंगुल में मत फंसवाइए अपने छोटे से लालच के लिए। दुर्गेश जी, ये पाकिस्तान बेस्ड जो बिलाल है, हिंदुस्तान में इतना पैसा इकट्ठा करके चला जाता है, इतना बड़ा स्कैम कर देता है, भारत की एजेंसियां सोई हुई हैं क्या? देखिए, भारत की एजेंसियों को कहाँ पता चलेगा? ग्रे मार्केट में काम हो रहा है, यूएसडीटी में काम हो रहा है, यूएसडीटी भारत में वैध नहीं है। अब आप जब काम ही ब्लैक मार्केट में कर रहे हैं, ग्रे मार्केट में कर रहे हैं, जब तक लोग बेनिफिशियरी हैं प्रहलाद, जिनको पैसे आ रहे हैं ना, थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे, अब लोगों ने किया क्या, जैसे $100 वालों को अगर उनका 200 बन गया, उन्होंने 200 में $20, $50, $100 और लाइए, 300 दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। अब 300 वालों ने फिर वो जितना पैसा कमाया था उसमें $100-200 और कहीं से डाया, $500 इन्वेस्ट कर दिया। तो इन द एंड हुआ यही, लोगों का लालच इतना बढ़ गया कि इसमें तो पैसा आ रहा था, निरंतर पैसा आ रहा था, तो उन्होंने आजू बाजू रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, सबका पैसा इन्वेस्ट करा दिया, और फिर इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया कि बिलाल जैसे लोगों की जो मंशा थी वो पूरी हो गई। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने ये कह दिया कि अब 300 दिन का लॉकिंग पीरियड हो गया है, उसके बाद भी मेरी कोई गारंटी नहीं है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। वो अपने आप को एशियन हेड बताते हैं। आपकी जानकारी के बता दूं कि एशिया में उनके हिसाब से कौन कौन सी कंट्री आती हैं? जर्मन, फ्रांस, यूके, ये यूरोपियन कंट्री भी उस हिसाब से ये एशिया का पार्ट हो गई हैं उनके हिसाब से। तो देखिए कितने पढ़े लिखे हैं, पर कहते हैं पढ़े चाहे कम हो पर कड़े बहुत हैं, उनको पता है कि स्कैम कैसे करना है, ठगी कैसे करनी है, और ऐसे धड़ल्ले से पूरे हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों को मूर्ख बना के निकल गए, और दुबई में शान की ज़िंदगी जी रहे हैं, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, चॉपर खरीदने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो आप लोगों के पैसे से, क्योंकि उसने लूटा और आप लुट गए अपने लालच की वजह से। अगर कोई एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी का कोई प्रमोटर क्या ये दावा कर सकता है कि वो बिलाल से पैसे दिलवा सकता है भारतीयों के, जो उनके गुणगान करते थे, जो उनके लिए जागरण में मिन्नत तरले करते थे भगवान के? क्या कोई ऐसा प्रमोटर दावा कर सकता है प्रहलाद जी, जो आम जनता के पैसे दिलवा सके? क्योंकि ये लोग भी तो प्रोसीड ऑफ क्राइम में शामिल थे ना, इन लोगों ने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, लोगों के साथ ठगी करने में जितना बड़ा योगदान बिलाल का है उससे ज़्यादा तो इन प्रमोटरों का है। तो इन प्रमोटरों पे मैं आपसे अभी भी कहता हूं कि अगर आपने अपना पैसा सुरक्षित करना है, जिन जिन प्रमोटरों ने आपको पैसा लगवाने के लिए बोला है उनके खिलाफ अभी पुलिस कंप्लेंट कीजिए, तो आपका पैसा वापस आ सकता है। ईडी के पास जाइए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाइए, सरकार के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, आपका पैसा अभी भी बच सकता है, वापस मिल सकता है। इन फ्रॉड लोगों के झांसे में मत आइए, और आइंदा आगे से जो भारत सरकार कहती है, जो राज्य सरकारें कहती हैं कि पैसा निवेश करने से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कीजिए, परख लीजिए, सोचिए, समझिए, रुकिए, फिर देखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए कि यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आपको झांसे तो बहुत दिए जाते हैं, सपने बहुत दिखाए जाते हैं, थोड़े से पैसे आपको वापस भी कर दिए जाते हैं, पर आपका ज़्यादा पैसा लूट कर ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, और आप लोगों को, हम जैसे लोगों के खिलाफ कर दिया जाता है कि ये लोग
बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों का कोई निजी रंजिश हमें होगी। तो छोड़ो, ये आपस में लोगों हाँ, को लड़ा रहे हैं। ये ब्लैकमेल मतलब कि कर रहे हैं। इनको पैसा चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आपका पैसा मत डूबे। आप लोग समय रहते जाग जाइए। आप जाग जाएंगे तो भारत का जो पैसा है वो बचा रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। नहीं तो विदेशों में बैठे लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, कितने जो विदेशी लटेरे थे उन्होंने लूटा। अब बिलाल जैसे लोग ट्रेजर एनएफटी के माध्यम से लूट रहे हैं। आप समय रहते जाग जाइए, बस इतना अनुरोध है आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। सो फाइनली ट्रेजर एनएफटी भी अब बंद हो चुकी है, लोगों को विड्रॉल नहीं आ रहा और सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की। ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन से प्रमोटर इनके, ख़ास तौर पर इनके करीबी जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, वो भी खबर हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।